ऑफिस में हो तो ऑफिस के सिस्टम से, ऑफिस के सर्वर से कनेक्टेड हो तो उसके शेयर कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन डेटा डेटा को ऑटोमेटिक लेना है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो आप ऑफिस में हो अभी, और ऑफिस में जब हो तो ऑफिस के सिस्टम से कनेक्ट हो करके उसके शेयर्ड कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसमें कि एक सिस्टम है मेरा, और यहाँ क्या करता हूँ मैं, मान लो एक हमारा ठीक है। अब करना क्या है कि ऐसा सिस्टम मेरा जो है, और ये ऑफिस का कोई सिस्टम और भी है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ऑफिस का कुछ सिस्टम है लगा हुआ, कंट्रोल भी। अब सवाल ये है कि ये एक नेटवर्क में है, क्या है? एक नेटवर्क में है, एक सिंगल नेटवर्क में है, कोई मसला नहीं। अब ये जब सबके सब आपस में कनेक्टेड है तो इसके ऊपर जो शेयर्ड कंटेंट है उसको हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक शेयर्ड फोल्डर है। कहाँ पे? इस सिस्टम के पास एक शेयर्ड फोल्डर है जिसका नाम है डेटा। क्या है? यहाँ एक शेयर्ड फोल्डर है जिसका नाम है डेटा। किसके पास? इसके पास। और शेयर्ड फोल्डर का कुछ इस तरीके का आइकन मैं बनाता हूँ। इस तरीके का आइकन अगर देखो तो समझ लो क्या है, शेयर्ड फोल्डर मैं बनाना चाह रहा हूँ। करेक्ट? तो एक शेयर्ड फोल्डर है किसके ऊपर? इस मशीन के ऊपर एक शेयर्ड फोल्डर है, और इस शेयर्ड फोल्डर का नाम है मान लो डेटा। इसका नाम क्या है? डेटा। अब सवाल ये है कि डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अगर ये शेयर्ड कंटेंट है तो। लेकिन मान लो कि हम अब यहाँ से हट करके इस लोकेशन पे थे, यहाँ से हट करके हम चले आए, मान लो कि यहाँ पे, यहाँ से हट करके कहाँ चले आए? यहाँ। हाँ, अब हम ऑफिस में थे तब तक हम कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे थे। अब ऑफिस से निकल करके हम कहीं बाहर चले आए, तो क्या अभी भी इस डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ ऑफिस में थे, हमने डेटा को यहाँ से एक्सेस किया, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से हम एक्सेस किए तो हमारे सिस्टम पे ऑफलाइन मोड में वो डेटा क्या हो जाए? सिंक्रोनाइज कर जाए, मतलब इसके कैच में स्टोर हो जाए, ताकि अगर हम नेटवर्क से बाहर भी जाएं तो जो डेटा हमने नेटवर्क में रहते हुए एक्सेस करा था वो मुझे यहाँ से क्या हो? मिलता रहे। समझ में आ रही बात? तो इसे बोला जाता है ऑफलाइन फोल्डर। इस फीचर का नाम क्या दिया गया है? ऑफलाइन फोल्डर। और ऑफलाइन फोल्डर नाम के फीचर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो विंडोज में एक फीचर दिया गया जिसका नाम है सिंक सेंटर। क्या दिया गया है? सिंक सेंटर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सर इसको ये डेस्कटॉप से रिमोट डेस्कटॉप होता है, उससे नहीं कर सकता है। तो उससे कैसे करोगे? तुम नेटवर्क में रहोगे तब ना रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू इसको एक्सेस करके आप डेटा ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ऑफिस में हो, अभी ऑफिस में हो, ये आपका लैपटॉप है। ऑफिस में जब हो तो ऑफिस के नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, तो ऑफिस के में जितने भी सिस्टम है उस पर जितने भी शेयर्ड फोल्डर है उसको आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो कि नहीं? तो जब आप यहाँ कर सकते हैं। अब आप ऑफिस से सडनली आपको बाहर जाना पड़ा, इसलिए तो मैं ये फिगर ड्रॉ किया हूँ। अब आप बाहर आ गए हो, अपने घर पे आ गए हो या किसी अलग साइट पे चले गए हो। अब आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ऑफिस वाले नेटवर्क से नहीं। अब फिर भी आप चाह रहे हो कि ये डेटा जो आपने ब्राउज किया था ऑफिस में रहते हुए वो आपको, हाँ, आपको यहाँ पे मिले, और आप सेव भी नहीं किए थे, फिर भी आपको मिले। मतलब ये आप चाहते हो कि जिस डेटा को हम ऑफिस में रहते हुए ब्राउज कर ले अपने मशीन पे, वो ऑटोमेटिकली हमारे मशीन के कैच में क्या हो जाए?
स्टोर हो जाए, ताकि अगर हम कहीं बाहर भी जाएं तो डेटा हमें एज इट इज मिलता रहे। दोनों समझ रहे हो? इसी फीचर को बोलते हैं ऑफलाइन फोल्डर। और ऑफलाइन फोल्डर नाम के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए जो फीचर दिया गया है विंडोज में, उसी का नाम है सिंक सेंटर। क्या नाम है उसका? सिंक सेंटर। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखें। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम कोई एक फोल्डर बनाते हैं। अब जैसे कि मान लो लोकल रेपो के नाम से हमारे पास एक फोल्डर है बना हुआ, या कोई भी एक फ्लैक्स एंड ग्रिड वाला है। राइट क्लिक करता हूं मैं इसके ऊपर और क्या करते हैं, इसको शेयर करेंगे। देखो इसमें कहाँ जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम, या चलो वेदांत वाले को ही, या इवेंट्स वाले को, या हबनेट वाले को, हबनेट को ही शेयर कर देते हैं। हबनेट में बहुत सारा हैवी कंटेंट। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आते हैं, इसके शेयरिंग पे आते हैं, इसमें एडवांस शेयरिंग पे आते हैं, शेयर दिस फोल्डर पे आते हैं, परमिशन पे आते हैं, फुल कंट्रोल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अप्लाई करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब सिक्योरिटी पे इसी में एक ऑप्शन और आता है, ध्यान से देखना, कैचिंग। एक ऑप्शन क्या आता है? ऑफलाइन कैचिंग के लिए इस फीचर को इनेबल करना जरूरी है। तो यहाँ जाएंगे और देखो यहाँ एक ऑप्शन आता है, ऑल फाइल्स एंड प्रोग्राम दैट यूजर्स ओपन फ्रॉम द शेयर्ड फोल्डर आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑफलाइन। इसको क्या कर देना है, चेक करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। हाँ कि ना? यस। ये कैचिंग इनेबल करने का तरीका हुआ ऑफलाइन कैचिंग के लिए। यहाँ गए, इसको ओके करके फिर क्या करेंगे, अप्लाई, और इसके बाद ओके। अगेन सिक्योरिटी अगर परमिशन देना है तो एडिट पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे, एवरीवन, और क्या करेंगे यहाँ से, चेक नेम, ओके। क्या करेंगे, फुल कंट्रोल, अप्लाई, ओके, और उसके बाद क्लोज। अब आप लोग अगर चाहते हो कि ऑफलाइन मोड में भी आपको ये शेयर्ड फोल्डर दिखे, तो आप लोग कंट्रोल पैनल खोलो। क्या खोलोगे, कंट्रोल पैनल खोलो। ओपन किए, वाईफाई हटा देते ना कनेक्टेड रहो, हबनेट से ही कनेक्टेड रहो। मतलब कॉमन नेटवर्क में तो रहना ही होगा, चाहे हबनेट से कनेक्ट करो या फिर कुछ एक एडॉक नेटवर्क बना दूं मैं। अब इसमें कहीं सिंक सेंटर दिखेगा तो हमको बताना। देखो दिख रहा है कहीं, इस पे क्लिक करेंगे आप लोग। सिंक सेंटर, हाँ, ये हरा वाला। यस सर, दिखा? यस सर, क्या दिखा, सिंक सेंटर दिखा? यस सर। दिखा। तो अब इसके बाद फिर कहाँ चलेंगे हम, मैनेज ऑफलाइन, यहाँ जाएंगे मैनेज ऑफलाइन फाइल्स पे। कहाँ जाएंगे, इसमें मैनेज ऑफलाइन फाइल्स पे जाएंगे। ठीक है, क्लिक करें। यस सर। मैनेज ऑफलाइन फाइल्स पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, इनेबल ऑफलाइन फाइल्स। क्या दिखेगा, इनेबल ऑफलाइन फाइल्स। दिखा क्या, जी इनेबल ऑफलाइन फाइल्स दिखा होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो नहीं खुल रहा है, क्या मैनेज ऑफलाइन का। क्या बोल रहा है, बोलो। कुछ बोल नहीं रहा। अब जैसे ही इसको इनेबल कर दोगे तो यहाँ डिसेबल का ऑप्शन आएगा सिर्फ। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब जिस पे नहीं हो रहा है वो आके दिखाओ, देखते हैं कि क्या इशू है। आपका हुआ रीस्टार्ट मारा था, नॉक कर देगा। क्या करो, मेरा शेयर्ड फोल्डर ब्राउज करो। आता है ब्राउज करना, 29.23 को ब्राउज करिए। 29.23 को ब्राउज कीजिए। विंडो आर VI इंजन 29.23 है सर आपका। X बॉम्बे आया सर, HP वगैरह आया। उसमें से हबनेट को खोलिए। आपने खोले सर। हबनेट के अंदर से एक आध दो फाइल को ओपन करके देखिए। 20 क्या था 28 सर का 29, 23 है।
29.23 खुल रहा है सर, पिक्चर खुल रहा है। हाँ, कुछ खोल के देखिए ना, एक दो पिक्चर खोल के देखिए। जो फाइल को खोल करके रखिएगा वही बाद में दिखेगा ऑफलाइन मोड में, ये भी याद रखिए। इसीलिए एक दो फाइल को ओपन करवा रहे हैं ताकि ऑफलाइन में आपको एक दो फाइल दिखे एटलीस्ट। 29.23 हमने तो वही डाले। 29.23 फ्लैश मारे हैं, ये क्या है देखिए। उल्टा फ्लैश आप मारे हैं। अच्छा उल्टे लग गया। कौन आ जाएगा ये बता। सब मारे। अच्छा ये भागता भी है। हाँ। इसमें बताया था सर -3। वो पिंग के लिए -3 क्यों मारिएगा? अभी ट्राई नहीं होता। पिंगिंग के लिए होता है -3। तो आ नहीं रहा था। आएगा आएगा। अब आपने स्कैन करना। और कहाँ चलेगा नेटवर्क। तो वाईफाई यहाँ दे रहा था। आईफोन से कनेक्ट है। जब अब हार्डवेयर से कनेक्ट करिए तब नहीं होगा, सीधे नहीं होगा। अब रवि ट्रबल शूटिंग सीख गया है काम भर। हम अपने सारा अब देखो, आप लोग एक दो फाइल खोल लिए। अब आप क्या करो, हबनेट से डिस्कनेक्ट कर जाओ। मतलब हमें ये सीन क्रिएट करना है कि अब आप ऑफिस से बाहर चले गए हो, ऑफिस नेटवर्क से बाहर हो। और ये भी कर देना, वो ऑटो कनेक्ट वाला ऑप्शन को अनचेक कर देना, नहीं तो खुद ही कनेक्ट कर लेगा। कर दिए। कर दिए। अब रन खोलिए। रन में फिर से लिखिए IP/IP और एंटर करें। हबनेट आया। सिर्फ हबनेट आया होगा सिर्फ इसको, वही आया। सिर्फ हबनेट। क्यों? वही खोल क्योंकि रहा है। सिर्फ ऑफलाइन कैचिंग किस पे इनेबल किया हूं मैं? हबनेट। अब हबनेट में भी सिर्फ वही फाइल खुलेगा। मान लो कि उसमें 10 फाइल था, लेकिन आपने दो ही फाइल को इनेबल किया है, दो ही फाइल को ओपन किया था, तो आपको दो ही फाइल अब मिलेगा देखने को। जाइए, यस सर। देख रहे हैं, कुछ भी नहीं खुल रहा है। खुलेगा, दो फाइल खुलेगा, थोड़ा समय लगेगा ऑफलाइन कैचिंग। अच्छा अच्छा। लेकिन दो फाइल या जितना फाइल पहले आपने खोला था हाँ, खुल रहा है। उतना खुलेगा। उससे ज्यादा वाले पे क्रॉस जैसा दिख रहा होगा। यस सर। मेरे में तो सभी पे दिख रहा आप सब में खोल दिए थे। सब खोल दिए थे ये सब खोल दिए। तो सब फाइल खुलेगा। है। एक तो भी रेडी है। लिखेगा सर ये सॉरी फोटो कैन नॉट ओपन दिस फाइल बिकॉज़ द फॉर्मेट्स इज करंटली अनसपोर्टेड। और वो अलग बात है। जो नहीं खोले थे सर। हाँ 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 हाँ। सब खोले थे पर एक ही पिक्चर ओपन है। ठीक है। देखो रवि, क्या उनका कंफ्यूजन है। काम हो गया, सिर्फ एक तो हो रहा है। ये तो खुल ही रहा है। We can't open this. अच्छा खैर कुछ नहीं, उसी पे शुरू से कि हम खोल के आगे बढ़ सकते हैं। हो गया था। हो गया। यस सर। चलिए, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या टॉपिक है?